सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन का प्रथम पाद हम पढ़ रहे हैं और इसमें पहले लक्षण किया, पहले उद्देश्य किया 16 पदार्थों का, फिर अब उनका लक्षण बता रहे हैं और फिर प्रथम पाद में उनका लक्षण पूरा होने के बाद द्वितीय अध्याय से उसकी परीक्षा शुरू होगी। तो ये इसकी शैली है शास्त्र की, पहले उद्देश्य, फिर लक्षण, फिर परीक्षा। तो जो उद्देश्य किया था उसमें 16 पदार्थों में पहला प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, और प्रयोजन के बाद दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, ये 16 पदार्थ हैं। तो इसमें से हमने पढ़ लिए 4 पढ़ लिए हमने, है ना, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, और 5वें नंबर पे आता है दृष्टांत। प्रयोजन पढ़ लिया था ना हमने। तो दृष्टांत किसे कहते हैं उसका लक्षण बता रहे हैं। लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन् अर्थे बुद्धि साम्यम स दृष्टान्तः। लौकिक और परीक्षकों का जिस अर्थ में बुद्धि साम्य हो, दोनों की बुद्धि की साम्यता हो, ज्ञान की साम्यता हो, वो दृष्टांत होता है। जो पंचअवयव में 3रे नंबर पे आता है दृष्टांत, तो उसके बारे में बता रहे हैं। लौकिक साम्यम अनतीता लौकिका, लोक साम्य को जो अनतीता, जिन्होंने छोड़ा नहीं है, अर्थात लोक व्यवहार को जिन्होंने नहीं छोड़ा है, उनको क्या कहेंगे? लौकिका। जो लौकिक व्यवहार को जानते हैं उसको लौकिक कहेंगे। और उसी को ही खोल रहे हैं आगे, नैसर्गिकम वैनयिकम बुद्धि अतिशयम अप्राप्ताः। जो जिनके पास नैसर्गिक ज्ञान है, माने स्वभाव सिद्ध ज्ञान है जिनके पास, और वैनयिकम प्रयत्न करके, माने शिक्षा आदि के माध्यम से जिन्होंने बुद्ध्यतिशयम अप्राप्ताः, प्रयास करके जिन्होंने बुद्धि की अतिशयता को प्राप्त नहीं किया है, माने ज्ञान आदि का अभ्यास करके, प्रयत्न करके, शिक्षा आदि के द्वारा जिन्होंने बुद्ध्यतिशयम अप्राप्ताः, बुद्धि की अतिशयता को, बौद्धिक ज्ञान की अतिशयता को जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है, उनको क्या कहेंगे? लौकिकाः। तद विपरीताः परीक्षकाः, और उससे विपरीत जो है वो, उनको परीक्षक कहते हैं। परीक्षक मतलब तर्केण प्रमाणैः अर्थम परीक्षितुम अर्हन्तीति, जो तर्क के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा किसी पदार्थ के बारे में परीक्षा करने में सक्षम हैं, जानते हैं, माने जिन्होंने विद्या अभ्यास आदि करके अपने ज्ञान को अतिशयता तक पहुंचाया है, उनको कहेंगे परीक्षक। तो ये लौकिक और परीक्षक, इन दोनों का जिस अर्थ में बुद्धि साम्य हो उसको कहेंगे दृष्टांत। यथा यमर्थम लौकिकः बुध्यन्ते तथा परीक्षका अपि स्वर्थो दृष्टान्तः। यम अर्थम, जिस पदार्थ को, यथा लौकिकः बुध्यन्ते, जैसे लौकिक जानते हैं, तथा परीक्षका अपि, वैसे ही परीक्षक भी जानते हैं, स्वर्थो दृष्टान्तः, तो उस विषय को हम दृष्टांत कहेंगे। अर्थ मतलब पदार्थ होता है, लेकिन यहाँ दृष्टांत कोई पदार्थ नहीं होता है, विषय होता है।
उसको दृष्टांत कहेंगे। दृष्टांत विरोधेन ही प्रतिपक्षः प्रतिषेधव्या भवन्ति इति। और कह रहे हैं दृष्टांत का विरोध होने से ही प्रतिपक्षः प्रतिषेधव्यः, प्रतिपक्ष का प्रतिषेध किया जाता है, वो प्रतिषिद्ध माना जाता है दृष्टांत का विरोध होने से ही। दृष्टांत समाधिना च स्वपक्षः स्थापनीय भवन्ति इति। और दृष्टांत की समाधि से, समाधि माने अनुकूलता होने से, जब दोनों को दृष्टांत की अनुकूलता होती है पक्ष और प्रतिपक्ष को, तो उस अनुकूलता के कारण ही स्वपक्षः स्थापनीय भवन्ति, अपना अपना पक्ष स्थापनीय होता है, स्थापना करने योग्य होता है। पूर्व पक्षी का जो पक्ष है और उसने जो दृष्टांत दिया उसको दोनों मानते हैं, पक्ष को रखने वाला भी और प्रतिपक्षी भी। ऐसे ही जो उत्तर पक्षी का पक्ष है उसको भी, उसके दृष्टांत को भी दोनों स्वीकार करते हैं, दोनों के दृष्टांत को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए अपने अपने जो पक्ष की स्थापना होती है वो दृष्टांत की समाधि से होती है, दृष्टांत के अनुकूलता से होती है। और दृष्टांत का जहाँ विरोध होता है, जहाँ खंडन कर दिया जाता है, तो उससे उसका पक्ष खंडित हो जाता है दूसरे व्यक्ति का। ठीक है। अवयवेषु च उदाहरणाय कल्पते इति। तो जो 5 अवयव हैं उनमें उदाहरणाय कल्पते इति, उदाहरण के रूप में दृष्टांत को दिया जाता है। जो तीसरे नंबर पे आता है प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, वो ही दृष्टांत है। इति त्रिभिः सूत्रैः न्याय पूर्वांग लक्षण प्रकरणम। तो ये इन 3 सूत्रों से न्याय के जो पूर्व अंग थे अर्थात दृष्टांत पर्यंत, इनको न्याय के पूर्व अंग माना जाता है। तो ये यहाँ पर समाप्त हुआ। अब दृष्टांत के बाद अगला जो पदार्थ है वो है सिद्धांत। अथ सिद्धांतः इदम इत्थं भूतञ्च इति अभ्यनुज्ञायमानम् अर्थजातं सिद्धं सिद्धस्य संस्थितिः सिद्धांतः। संस्थिति इत्थं भाव व्यवस्था धर्म नियमः। इदम इत्थं भूतञ्च, यह ऐसा ही है। इति अभ्यनुज्ञायमानम् अर्थजातम, ऐसा जो स्वीकार किए जाने वाला जो अर्थ है, माने स्वीक्रियमाणम अर्थम, ये ऐसा ही है, ऐसा स्वीकार किए जाने वाला जो अर्थ है उसको क्या कहेंगे? सिद्धम, उसको सिद्ध कहते हैं। और सिद्धस्य संस्थिति सिद्धांतः, सिद्धांत किसको कहते हैं? सिद्ध की संस्थिति। संस्थिति मतलब उसकी स्वीकार की व्यवस्था, ये ऐसा ही है। तो सिद्धांत किसको कहेंगे? सिद्ध। इसको लोक भाषा में ऐसे भी बोलते हैं, सिद्ध का जो अंत है वो सिद्धांत है। अंत मतलब पक्ष। कोई सिद्ध व्यक्ति है जिसको ये श्योर है कि ये पदार्थ ऐसा ही है, तो उसको कहेंगे उस विषय का सिद्ध। और उसका जो अंत है, अंत माने पक्ष, वही क्या बन जाता है? सिद्धांत। माने कोई योगी है और किसी योग के एक विषय का वो सिद्ध हो गया, आसन का, प्राणायाम का, ध्यान का सिद्ध महात्मा बन गया, तो अब उस बारे में वो जो कहेगा वो क्या बन जाएगा? सिद्धांत बन जाएगा। उस सिद्ध का अंत माने पक्ष, वो सिद्धांत होता है। और उसके पक्ष को ही कहते हैं संस्थिति। संस्थिति मतलब ये ऐसा ही है जैसा वो कह रहा है। सिद्धस्य संस्थिति सिद्धांत, ये खुद ही बोल रहे हैं। संस्थिति क्या होती है? संस्थिति रीति इत्थम भाव व्यवस्था, ऐसा मानने की व्यवस्था कि ये ऐसा है, ये जो व्यवस्था है उसको क्या कहेंगे? संस्थिति। और उसी को क्या कहेंगे? धर्म नियमः, धर्म की व्यवस्था। इस पदार्थ का ये धर्म है। ऐसे सखलु अयम, तो ये सिद्धांत कितने प्रकार का होता है वो बता रहे हैं। सखलु अयम तंत्राधिकरण अभ्युपगम संस्थिति ही सिद्धांतः। तो कह रहे हैं तंत्र, तंत्र माने शास्त्र, तंत्र अधिकरण अभ्युपगम संस्थिति ही सिद्धांत। ये ऊपर जो परिभाषा दी थी ये तो भाष्यकार ने दी थी। अब सूत्रकार बता रहे हैं कि सिद्धांत क्या होता है। तो सूत्रकार की भाषा में है तंत्र अधिकरण अभ्युपगम संस्थिति ही, शास्त्र का जो अधिकरण, अधिकरण माने आधार,
जो शास्त्र का अधिकरण है, आश्रय है, उसमें उसकी अभ्युपगम संस्थिति ही, माने उसकी वो जो भाग विशेष है जिसको हम शास्त्र का आश्रय कह सकते हैं, आधार कह सकते हैं, अधिकरण कह सकते हैं, उसकी अभ्युपगम संस्थिति, स्वीकार करने की जो एक धर्म व्यवस्था है, धर्म नियम है, उसको क्या कहेंगे? सिद्धांत। जैसे न्याय दर्शन है, तो न्याय दर्शन का अधिकरण क्या है, आश्रय क्या है? प्रमाण तो इसकी मतलब नहीं, प्रमाण आश्रय नहीं है, इसका आश्रय है अणु, परमाणु। परमाणु को लेकर के इसने सब प्रमाणों से उसको सिद्ध किया ना, पदार्थों को। तो न्याय के सिद्धांत को कहेंगे परमाणुवाद या असत कार्यवाद, कि कोई चीज सिद्ध नहीं थी, परमाणुओं के संयोग से उसको सिद्ध किया गया। घट सिद्ध नहीं था, मिट्टी के परमाणुओं से उस घट को सिद्ध किया गया। तो ये इसका क्या है? सिद्धांत। अधिकरण अभ्युपगम संस्थिति है ये न्याय की। जैसे सांख्य का सिद्धांत क्या है? सत्कार्यवाद या प्रकृतिवाद, क्योंकि वहां मूल प्रकृति से शुरू किया उन्होंने, इन्होंने परमाणु से शुरू किया अपने शास्त्र को। तो उसके सेंटर में उसका आश्रय अधिकरण क्या है? प्रकृति, मूल प्रकृति। और वो 5 स्थूल भूत तक गई, फिर उसका पूरा बताया उन्होंने। तो उसको कहेंगे प्रकृतिवाद या सत्कार्यवाद, जो पहले से ही था वो अभिव्यक्त हो गया। तो इसको सिद्धांत कहते हैं सूत्रकार की भाषा में। तंत्र अधिकरण अभ्युपगम संस्थिति सिद्धांत, उसको समझा रहे हैं भाष्यकार। तंत्रार्थ संस्थिति, तंत्रार्थ माने तंत्र के अर्थ की संस्थिति, माने उसका जो प्रयोजन है उस तंत्र का, शास्त्र का, उसकी संस्थिति, उसको कहेंगे तंत्र संस्थिति ही। तंत्रम इतरेतर अभिसंबद्धस्य अर्थ समूहस्य उपदेशः शास्त्रम। तंत्र क्या है या शास्त्र क्या है? इतरेतर अभिसंबद्धस्य अर्थ समूहस्य उपदेशः, जो एक दूसरे के साथ संबद्ध है ऐसा जो अर्थ समूह। तो जैसे हम यहाँ प्रथम सूत्र से लेकर के 5वें अध्याय के लास्ट सूत्र तक जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, वो सारा का सारा अर्थ समूह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहले हमने 16 पदार्थों का उद्देश्य किया, फिर हमने उन्हीं का एक एक करके अब लक्षण बता रहे हैं, फिर उन्हीं का यथाक्रम एक एक करके परीक्षा की जाएगी। तो सारा एक दूसरे से चैन की तरह से जुड़ा हुआ है ये। तो इसी ऐसे वाक्य समूह को क्या कहते हैं? शास्त्र या तंत्र कहते हैं। अधिकरणानुशक्तार्थ संस्थिति ही अधिकरण संस्थिति ही। संस्थिति में भी 3 संस्थिति हैं, तो उसमें अधिकरण संस्थिति किसको कहेंगे? अधिकरणानुशक्तार्थ संस्थिति, माने अधिकरण में संबद्ध जो विषय हैं, उस विषय से होने वाली जो संस्थिति, संस्थिति मतलब इत्थम भाव व्यवस्था या धर्म का नियम। तो कह रहे हैं अधिकरण में संबद्ध जो विषय हैं, अधिकरण माने मूल, आश्रय, जो उसका मेन, तो उसको क्या कहेंगे? अधिकरण संस्थिति। अधिकरणानुशक्तार्थ संस्थिति, अधिकरण संस्थिति। अभ्युपगम संस्थिति, अभ्युपगम संस्थिति किसको कहेंगे? अनवधारितार्थ परिग्रह, जिस अर्थ का अवधारण नहीं हुआ, अनवधारितार्थ, जिसका अभी निश्चय नहीं हुआ है, अवधारण नहीं हुआ है, उस अर्थ का परिग्रह, उसको स्वीकार करने की व्यवस्था, उसको कहेंगे अभ्युपगम संस्थिति। तद विशेष परीक्षणाय अभ्युपगम सिद्धांत। तो जिसका अवधारण नहीं हुआ है उसको विशेष परीक्षण के लिए जिसको स्वीकार कर लिया जाता है, उस सिद्धांत को कहेंगे अभ्युपगम सिद्धांत। तंत्र भेदात तु खलु, तो कह रहे हैं यहाँ पर शास्त्र में उसके भेद 4 बताए हैं उस सिद्धांत के सूत्रकार ने। तो वो 4 भेद हैं। स चतुर्विधः सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम संस्थित्यर्थांतर भावात्। तो ये 4 हो गए
सिद्धांत सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरण अभ्युपगम संस्थिति इति अर्थांतर भावात। तो ये 4 प्रकार के सिद्धांत जो परस्पर भेद होने के कारण इनकी संख्या 4 हो गई है, तो इनमें अंतर है। अर्थांतर भावात, चारों में भेद होने के कारण। तत्र एताश्चतस्रः संस्थितयः अर्थांतरभूताः। तो ये जो 4 प्रकार की संस्थिति बताई हैं, ये सब क्या हैं? अर्थांतरभूताः, अलग अलग अर्थ वाली हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। तासाम, उनमें सबसे पहली जो संस्थिति है या सिद्धांत है उसको कहेंगे सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्वतंत्र किसको कहते हैं? सर्वतंत्रा विरुद्धः तंत्रेधिकृतोर्थः सर्वतंत्र सिद्धांतः। सर्वतंत्र अविरुद्धः, जो सभी तंत्रों में अविरुद्ध है, किसी भी शास्त्र में उसका विरोध नहीं किया जा सकता है। और तंत्रे अधिकृतोर्थः, जो वो जो शास्त्र है अपने मत में जो उद्दिष्ट जो अर्थ है, अधिकृत अर्थ माने उसमें जो उद्दिष्ट अर्थ है जिसको अधिकृत करके वो शास्त्र लिखा गया है, तो उस सिद्धांत को कहेंगे सर्वतंत्र सिद्धांतः। सर्वतंत्र सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि किसी भी शास्त्र में उसका विरोध नहीं है और स्वयं वो शास्त्र उसको अधिकृत करके लिखा गया है, उसका वो मेन विषय है। यथा घ्राणादीनि इंद्रियाणि, घ्राण चक्षु आदि इंद्रियां हैं। अब किसी भी शास्त्र में इस चीज का विरोध होगा क्या? घ्राण आदि को सब इंद्रियां ही मानते हैं, तो ये क्या हो गया? सर्वतंत्र अविरुद्ध। गंधादय इंद्रियार्थः, गंध रस रूप स्पर्श आदि इंद्रियों के विषय हैं, तो इसका विरोध है किसी में भी विरोध नहीं है। पृथिव्यादीनि भूतानि, पृथ्वी जल आदि ये क्या हैं? भूत हैं, 5 भूत हैं, तो इसका किसी भी तंत्र में विरोध नहीं है। प्रमाणैः अर्थस्य ग्रहणम इति, प्रमाणों से पदार्थ का ग्रहण होता है, तो इस कथन का कहीं भी विरोध नहीं है। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत है उसको क्या कहेंगे? सर्वतंत्र सिद्धांत। दूसरा है प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र कैसा है? समान तंत्र सिद्धः परतंत्रा सिद्धः प्रतितंत्र सिद्धांतः। जो अपने समान तंत्र में तो सिद्ध है, तंत्र माने शास्त्र, उसका अपना जो समान शास्त्र उसमें तो वो सिद्धांत सिद्ध है, ठीक है, लेकिन परतंत्र असिद्ध, अपने से दूसरा जो तंत्र है शास्त्र है उसमें वो सिद्धांत सिद्ध नहीं है, उसको क्या कहेंगे? प्रतितंत्र सिद्धांतः। जैसे योग और सांख्य ये आपस में क्या है? समान तंत्र है। न्याय और वैशेषिक आपस में समान तंत्र हैं। तो इसको भाष्यकार समझा रहे हैं। यथा न सत आत्मलाभः न सत आत्महानम, असत का कभी आत्मलाभ नहीं होता, माने उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती। और न सतः आत्महानम, और सत का कभी नाश नहीं हो सकता, उसका स्वरूप कभी नष्ट नहीं हो सकता। सत है वो हमेशा सत ही रहेगा, और असत का कभी आत्मलाभ नहीं हो सकता। ये सिद्धांत किसका है? सांख्य का है ये। और निरतिशयाश्च चेतना, जो चेतन है वो क्या है? निरतिशया। निरतिशया मतलब अतिशय से रहित, अर्थात चेतनत्व जो है वो सब में समान है, उसका कहीं भी अतिशयता नहीं है किसी में भी। निरतिशयाश्च चेतना देह इंद्रिय मनस्सु विषयेषु तत्तत् कारणेषु च विशेष इति सांख्यानाम। तो ये सांख्यों का सिद्धांत है कि असत का कभी आत्मलाभ नहीं होता है, सत का कभी आत्महानि नहीं होती है, और निरतिशयाश्च चेतना, सभी जो चेतन है वो एक समान है, निरतिशय है। देह इंद्रिय मनस्सु विषयेषु, शरीर इंद्रिय और मन के जो विषय हैं उनमें तत्तत् कारणेषु, किसको कैसे शरीर इंद्रिय मन आदि मिले हैं, वो क्यों मिले हैं? तत्तत् कारणेषु, उसका वैसा वैसा ही कारण था, अर्थात वैसा वैसा कर्माशय था,
उसको वैसे वैसे शरीर इंद्रिय आदि मिलते हैं। आत्मा तो सब समान है, उसमें तो निरतिशयता है, लेकिन शरीर इंद्रिय आदि जो हैं, बुद्धि आदि जो हैं, उनमें विशेषता क्यों है? वैसे वैसे कर्म के कारण। तत्तत् कारणेषु च विशेष इति सांख्यानाम। तो ये सांख्यों का सिद्धांत है। और अब ये जो सिद्धांत है, योग और सांख्य दोनों में एक ही है। योग वाले भी क्या मानते हैं? योग का मतलब योग दर्शन। और यहाँ जो आगे योगा नाम आएगा उसका मतलब है वैशेषिक और न्याय के जो योगी हैं। तो इसमें भी क्लेश मूलः कर्माशयः, क्लेश मूलक जो कर्माशय है वो जाति आयु भोग का कारण बनता है। तो योग में भी वही कहा, सांख्य में भी वही कहा। और दूसरा, पुरुष कर्मादि निमित्त भूत सर्गः। पुरुष के जो कर्म आदि हैं उनके निमित्त से ये भूत सर्ग है, भूतों का संसर्ग हुआ है, भूतों से संसर्ग होता है पुरुष का अपने कर्म आदि के निमित्त से। कर्म हेतव दोषः। भूत सर्ग है मतलब शरीर आदि धारण करना, पंचभूत, हमारा शरीर पांच भौतिक है ना, तो इन भूतों के साथ हम आत्माओं का संसर्ग क्यों हुआ? कर्म के कारण। पुरुष कर्मादि निमित्त, पुरुष के जो कर्म आदि हैं वो निमित्त हैं किसमें? भूत सर्गः, भौतिक सृष्टि में। जो हमें भौतिक शरीर मिला तो इसमें हमारा कर्माशय निमित्त है। और उन कर्मों का हेतु क्या है? कर्म हेतवो दोषाः। उन कर्मों के हेतु हैं दोष, राग द्वेष और मोह, तीन को दोष माना है। और प्रवृत्तिश्च, दोषों का प्रवृत्ति जो है उनका मूल कौन है? दोष। दोष के कारण ही हमारी प्रवृत्तियां होती हैं, शरीर मन और शरीर से, मन से और वाणी से, तीन बताए ना। स्वगुण विशिष्टाश्चेतनाः, और जो चेतन है वो स्वगुण विशिष्टाः, अपने ज्ञान आदि गुण विशेष से युक्त हैं चेतन। नैयायिक क्या मानते हैं? ज्ञान गुण किसका है? आत्मा का है, और वो सब में कम ज्यादा या अलग अलग है, स्पेशल है। किसके कारण? स्वगुण विशिष्टा, अपने अपने गुणों के कारण। जिसका जैसा, जिसने कमाई की, जैसे संस्कार रहे, मतलब यहाँ पर ज्ञान का मतलब है संस्कार जो प्रवृत्ति आदि से बनते हैं, आत्मा का, आत्मा का गुण माना ना ज्ञान यहाँ इन्होंने। तो स्वगुण विशिष्टास चेतना असद उत्पद्यते है, जो पहले असत था, उत्पन्न नहीं था, वो उत्पद्यते, वो उत्पन्न होता है। जो पहले से ही था उसका क्या उत्पन्न होगा? उत्पन्न तो वही होगा ना जो पहले था नहीं। तो इसलिए कहा असद उत्पद्यते, उत्पन्नम निरुध्यते, और जो जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट भी होता है। इति योगा नाम। तो ये योगियों का मत है। योगियों का मत मतलब वैशेषिक और नैयायिक योगियों का। तो ये दोनों सिद्धांत आपस में क्या हैं? अलग हैं। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? प्रतितंत्र सिद्धांत। तीसरा, अधिकरण सिद्धांत किसको कहेंगे? यत् सिद्धा वन्य प्रकरण सिद्धि ही सोधिकरण सिद्धांतः। यत् सिद्धौ अन्य प्रकरण सिद्धि ही, जिसके सिद्ध होने से अन्य प्रकरण की भी सिद्धि हो जाती है, उसको क्या कहेंगे? अधिकरण सिद्धांत। उसको अधिकरण आश्रय वाला सिद्धांत कहेंगे। जैसे यस्यार्थस्य सिद्धौ अन्य अर्था अनुसज्जन्ते न तैर्विना सो अर्थ सिद्ध्यति ते अर्था यदधिष्ठानः सोऽधिकरण सिद्धान्तः। यस्य अर्थस्य सिद्धौ, जिस अर्थ के, जिस पदार्थ के सिद्ध होने से, अन्य अर्था अनुसज्जन्ते, दूसरे अर्थ भी उसके साथ आके जुड़ जाते हैं, वो भी सिद्ध हो जाते हैं। न तैर्विना सो अर्थः, और वो जो जुड़ जाते हैं उनके बिना वो पदार्थ सिद्ध हो नहीं सकता है। न तैर्विना सो अर्थ सिद्ध्यति, उसके बिना वो सिद्ध नहीं हो सकता है। उनके आक्षेप के बिना, वो जो जुड़ जाते हैं उनके आक्षेप के बिना वो पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकता है। ते अर्था यद अधिष्ठानः, तो वो पदार्थ जिस अधिष्ठान वाले होते हैं, जिस आश्रय वाले होते हैं, माने वे अर्थ जिस अर्थ को आश्रय बनाते हैं, सो अधिकरण सिद्धांतः, उसको कहेंगे अधिकरण सिद्धांत। यथा, जैसे
देहेंद्रिय व्यतिरिक्तो ज्ञाता, शरीर इंद्रिय आदि से अलग है ज्ञाता अर्थात आत्मा। क्यों? हेतु क्या है उसका? दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणाद इति, दर्शन स्पर्शन आदि के द्वारा एक अर्थ का ग्रहण होने से, जिसका मैंने दर्शन किया उसी का अब मैं ग्रहण कर रहा हूं। तो ये प्रतिसंधान मेरे अंदर हो रहा है ना, देखने वाला भी मैं ही हूं, ग्रहण करने वाला भी मैं ही हूं। तो दर्शन और स्पर्शन के द्वारा एक ही पदार्थ का ग्रहण हो रहा है। किस पदार्थ का? आत्मा का। तो उसका एक का ही ग्रहण हो रहा है। अब ये हो गया एक सिद्धांत हो गया। सिद्धांत क्या हुआ? शरीर इंद्रिय आदि से व्यतिरिक्त आत्मा है, ये हो गई मेरी प्रतिज्ञा। ठीक है। और इसका हेतु क्या है? दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्, दर्शन और स्पर्शन के द्वारा एक ही अर्थ का, एक ही पदार्थ का ग्रहण होने से, वो पदार्थ है आत्मा। जिस आत्मा ने दर्शन किया वही आत्मा उस वस्तु का स्पर्श भी कर रहा है। तो दोनों का अंदर क्या होता है? योग होता है ना, कि जिसको मैंने देखा था उसी को अब मैं स्पर्श कर रहा हूँ। जो व्यक्ति मेरे से सुबह मिला था अभी मैं उसी को दोबारा उससे बात कर रहा हूँ। तो ये जो अंदर हम इसका वो करते हैं, संग्रह करते हैं स्मृति का, तो इससे पता लगता है कि कोई एक है इन दोनों के पीछे। अत्र आनुषंगिणो अर्थः इंद्रिय नानात्व नियत विषयाणि इंद्रियाणि स्व विषय ग्रहण लिंगाणि जातुः ज्ञान साधनानि। अब इसके साथ साथ ही ये इतने अर्थ और जुड़ गए। अत्र आनुषंगिणो अर्थ, इसके साथ जुड़ जाने वाले अर्थ क्या हैं? इंद्रिय नानात्वम, इंद्रियों का नानात्व। जब हमने कहा इंद्रिय आदि से व्यतिरिक्त पुरुष है, तो इससे ये क्या जुड़ गया कि इंद्रियां एक नहीं अनेक हैं, तो इंद्रियों का नानात्व भी जुड़ गया। और नियत विषयाणि इंद्रियाणि, वो इंद्रियां अपने नियत विषय वाली हैं। चक्षु केवल देखने का काम कर सकता है, ग्रहण सूंघने का कर सकता है, ये भी इसके साथ ही आ गए। स्व विषय ग्रहण लिंगानि, वो अपने अपने विषय का ही ग्रहण करने वाली हैं इंद्रियां। ज्ञातुः ज्ञान साधनानि, और वो इंद्रियां इस ज्ञाता के ज्ञान का साधन है। ज्ञातुः आत्मा के ज्ञान के साधन है। गंधादि गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम, और ये जो द्रव्य आत्मा रूपी द्रव्य है ये गंधादि गुणों से व्यतिरिक्त है, उसमें नहीं है ये गुण। तो गुणाधिकरणम अनियत विषयाश्चेतना इति पूर्वार्थ सिद्धौ एते अर्थ सिद्ध्यन्ति। तो गुणाधिकरणम, ये जो गुण हैं इनका जो अधिकरण, इनका जो आश्रय, गुणाधिकरणम अनियत विषय, वो कैसा है? अनियत विषय वाला है। अचेतना इति, और वो अचेतन है, क्योंकि ये इंद्रियां हैं ना, इनके आश्रय तो अर्थ, इंद्रियों के अर्थ हैं ये गंध आदि, और वो अचेतन है। तो इति पूर्वार्थ सिद्धौ, तो पहले वाला अर्थ अर्थात आत्मा, उसके सिद्ध होने से एते अर्थ सिद्ध्यन्ति, अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। जब हमने कहा शरीर इंद्रिय आदि से व्यतिरिक्त आत्मा है, उस आत्मा की सिद्धि होते ही इनकी भी साथ में सिद्धि हो जाती है। न तैर बिना सो अर्थ संभवती, इनके जुड़े बिना आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती है। जब हमने कहा कि इनसे अलग है तो पहले इनको भी तो सिद्ध करना पड़ेगा ना, इंद्रिय शरीर आदि को। तो यहाँ पर आश्रय क्या हो गया? आत्मा। तो जिसके आश्रय से अन्य प्रकरण की भी सिद्धि हो जाती है, उस सिद्धांत को कहेंगे अधिकरण सिद्धांत। और चौथा है अभ्युपगम सिद्धांत, तो इसको हम कल पढ़ेंगे क्योंकि समय हो गया। तो ये 4 सिद्धांत न्याय दर्शन ने माने हैं। उसके बाद फिर आएगा अवयव, तो वैसे छोटा ही है तो कोई नहीं, कल पढ़ेंगे इसको। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।